हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए स्टैटिक जीके की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और ये आपका स्टैटिक जीके मैंने बताया था कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसमें आपका टारगेट कम से कम 8 तो होना चाहिए, 8 मार्क्स का। तो इसके लिए आज से हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहली क्लास है और ऐसे ही डेली आपको लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इसमें से 7 to 8 प्रश्न आपको सीधे क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस क्या हैं? 1953, 1956, 1954, 1950। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और पहली बार में ये 3 लोगों को दिया गया था। सबसे पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि एस राधाकृष्णन। दूसरे कौन थे? सीवी रमन थे साथ में, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। कौन 3 लोग थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यहाँ पर अगर पुष्यमित्र शुंग द्वारा नहीं पूछा जाता अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। ऑप्शन ए, इसको पुष्यमित्र शुंग ने मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की अधिकता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। और उसके बाद वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, लगभग 20.93% या जिसको 21% भी बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, क्योंकि पहला भाषाई राज्य पे हुआ था 1952, 1956, 1950, 1953। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1956, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम लॉजिक का एक आरेखात्मक निरूपण है, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन? हाँ, तो ये कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस। तो क्या प्रोसेस डायग्रामेटिक होता है? नहीं। क्या डाटा डायग्रामेटिक होता है? हो सकता है, लेकिन एक आरेखात्मक निरूपण नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और लीजेंड इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमेशा डायग्राम से दिखाया जाता है, सर्कल बना के या ऐसे करके। तो उसमें जो फ्लो चार्ट की सारी जो एल्गोरिथम होती है वो किसके थ्रू दिखाई जाती है? इन फिगर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ऑप्शंस क्या है? फ्लिपकार्ट, स्विगी, उबर, गूगल मैप। तो यहाँ पर सीधे पता है, फ्लिपकार्ट भी है, स्विगी भी है, उबर भी है। कौन सी नहीं है? गूगल मैप। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? लोकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैथोलिथ निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, घाटी, द्वितीयक प्रदूषक या महासागरीय जलधारा? तो बैथोलिथ, अच्छा ये पूछा गया कि बैथोलिथ है क्या? ये चट्टान है या घाटी है या द्वितीयक प्रदूषक है या महासागर की जलधारा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैथोलिथ जो है आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? आंतरिक क्रोड, परपटी, बाह्य क्रोड या आवरण? तो पृथ्वी के अंदर सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके लिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्यों है वहाँ पर, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य क्रोड, यानी कि जो हमारे पास आउटर कोर है। आंसर सी इज द, आंतरिक मत लगा देना यहाँ पर, आउटर क्रोड याद रखना, आउटर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, सेबी के अध्यक्ष या आरबीआई गवर्नर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता हमेशा याद रखना कौन करेगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, सिंधु या गंगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी को दिहांग कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। और दिहांग कहाँ पर कहा जाता है? जब ये हिमाचल प्रदेश में आ जाती है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? मतलब जो 1986 में एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। कितने गोल्ड जीते थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं?
अंतर्जनित बल, चुंबकीय बल, कॉरियोलिस बल या प्रयुक्त बल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर एक पाया जाता है कॉरियोलिस बल, जिसके कारण क्या होता है, जितनी भी गतिमान वस्तुएं हैं, चाहे वो वायु और जल का प्रवाह हो, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या होती हैं, विक्षेपित होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए क्या उत्तरदायी है, कॉरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, तो उसको पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शंस क्या है, राय भाई दी तलवंडी, उमरकोट, लूनी, रोड़ा। तो यहाँ पर सबको पता है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। और हुआ कब था, ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था, 1469, 1469। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिमसा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की एक जनजातीय नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिमसा कहाँ का जनजातीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंसर डी इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बांड, विक्रम सेठ, सुकेतु मेहता या विक्रम चंद्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? रस्किन बांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये मैंने जब कोशिका वाली क्लास ली थी तब उसमें बताया था, मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्ती, बीज, तना या जड़। तो ये पाई जाती हैं पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जिम्नास्टिक, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो 1896 का था, या 1900 का था, या 1903 का था, या 1911 का था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो वंदे मातरम गाया गया था वो कब गाया गया था? 1896, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए जो अपना जनगण मन है ये कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911। ठीक है, जनगण मन ये गाया गया था 1911, कोलकाता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोलकाता अधिवेशन था 1896। अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव के लिए बाध्य करता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, इसमें 324 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 324 में क्या है हमारा, इलेक्शन कमीशन, ईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, ठोस, तरल, फिर गैस। क्या ध्वनि निर्वात में गति कर सकती है? नहीं कर सकती है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि निर्वात में गति कर सकती है, नहीं तो नहीं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है, वो चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत का खनन उद्योग, भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का मुर्गी पालन उद्योग या भारत का कृषि उद्योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत का दुग्ध उद्योग, ऑपरेशन फ्लड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, पश्चिम चंपारण बिहार, चंद्रपुर महाराष्ट्र या रणथंभौर राजस्थान। तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ का इकलौता टाइगर रिजर्व है, बिहार में स्थित है, पश्चिमी चंपारण बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? संधारित्र, फ्यूज, रच्छी रिले या वृद्धि रक्षक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज। देखते होंगे आप लोग, फ्यूज लगा रहता है, क्या होता है अगर लाइट का वोल्टेज एक जितना निर्धारित होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है तो फ्यूज जो है पूरे सर्किट को क्या कर देता है, आगे बिजली सप्लाई नहीं होने देता है, खुद जल जाता है और आगे की सप्लाई को रोक देता है। इससे हमारे उपकरण क्या होते हैं, बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या है? CD रोम है या फ्लैश ड्राइव है या DVD रोम है या CD-RW है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। ये क्या है? कंप्यूटर के USB में लगाया जाता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में काम करता है, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के समूह को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उनकी खोज की कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदन दर्शाती हैं और उनके साथ अनुकूलित होती हैं, इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। GF गुडनोफ है, स्टेनली व्हिटमैंगन है या आकिरे यशनो। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। कौन कौन थे? विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ और L7 इन्होंने क्या बताया था?
जो कोशिकाएं हैं ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदन दर्शाती हैं और उनके साथ अनुकूल होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, ऑक्सीजन जब होती है उनमें तो उनके प्रति कैसे संवेदन दर्शाती हैं और उनके साथ कैसे अनुकूल होती हैं। ये किसने बताया था? कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ और एल सेमेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17, 5, 7 या 15? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 टाइम्स। ठीक है, हालांकि इसकी एग्जैक्ट पुष्टि नहीं मिलती है हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी 17 माना गया है तो 17 हो जाएगा। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? दिलीप सरदेसाई, ध्यानचंद, पीटी उषा, रणजीत सिंह जी, भिवाजी जडेजा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी जयंती को मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो कि जिनको हॉकी के जादूगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? अपराधियों की अवैध गतिविधियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक पोर्टल है। आय और कारपोरेट कर अनुपालन को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। अवैध अप्रवासियों की गतिविधियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, या मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उसका पता लगाने के लिए एक पोर्टल है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? जो केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर है, ये मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। इसको ध्यान रखना, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करके और उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज क्या है? CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या रैम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे फास्ट कौन सा है इनमें सब में? रैम है। इसलिए क्या बोलते हैं? रैम ज़्यादा होगा तो डिवाइस अच्छा काम करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 235, 250, 240, 245। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये अभी तक मैक्सिमम पूछा गया है, हमेशा 250 ही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिन वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा, पिन वैली, एक यहाँ पर फेमस कौन सा है? खीर गंगा, खीर गंगा और पिन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट सेट का है, भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो पुराना क्वेश्चन हो चुका है। कब मनाई जाती है वैसे इनकी जयंती? ऑप्शंस क्या है? 26 अक्टूबर 2019, 26 सितंबर 2019, 31 जुलाई 2019 या फिर 26 नवंबर 2019। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 जुलाई को मनाई जाती है। तो ध्यान रखना कि उधम सिंह का पूछा गया हो क्वेश्चन ये, तो सीधे सीधे याद कर लो कि 31 जुलाई को इनका जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो 2019 को 120वीं थी, तो इस बार आगे जोड़ लेना कौन सी होगी। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघट टी.एस. मणि अय्यर से था? मृदंगम, बांसुरी, सितार या शहनाई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो टी.एस. मणि अय्यर है ये किससे संबंधित है? मृदंगम से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन डेल्टा, सिंधु नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या डेन्यूब डेल्टा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको बोलते क्या है? कौन सा डेल्टा बोला जाता है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा 2 नदियों के द्वारा बनाया गया है और असम में है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी गुणांक का प्रयोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय समानता को मापने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ हानि को मापने के लिए, आय असमानता को मापने के लिए या आय वितरण को मापने के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आय की असमानता को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? गिनी गुणांक का। ध्यान रखना, गिनी गुणांक मतलब आय की असमानता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? तो सबसे अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विश्व विरासत स्थल, पहली मिश्रित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और भारत की एकमात्र मिश्रित है अभी शायद ये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? 74 का 1, या अनुच्छेद 44, या आर्टिकल 34, या आर्टिकल 21 का 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 74 का 1 ऑप्शन इज द राइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद कहाँ पर, मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पर है? 74 के 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामवीर सिंह खोकर को के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रेसलिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल या कबड्डी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कबड्डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किसको जाता है? जो कोच होता है, जिसका कोच के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, उसको दिया जाता है। तो रामवीर सिंह खोकर को किसके लिए मिला था? कबड्डी के लिए। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। स्टैटिक जीके के ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे, ठीक है। और ये आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।